कलयुग सम नहियान युग जो नर कर विश्वास, येन केन विधि किन्हें दान करे कल्याण। तो दान की बहुत बड़ी महत्ता है मित्रों, पर आदमी अपनी आत्मा को इतना संकुचित कर लिया है कि अपने शरीर और अपने संबंधियों के सिवा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और सक्षम होते हुए भी एक दूसरे की सहायता, मदद अथवा दान करने के लिए वो इतना बुद्धिभ्रष्ट कर लेता है कि फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसी से संबंधित मैं एक कहानी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। परम पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद महाराज जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से सुनाया है। तो आइए कहानी पर चलते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। धन वैभव सब कुछ था, हवेली थी, व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था, पर वह कभी को एक पैसे का दान और एक अन्न का दान नहीं किया। उसकी प्रवृत्ति ही से बन गई थी। अब गांव वाले आपस में हंसते कि इतना सब कुछ होते हुए भी एक पैसे का कभी एक भिखारी को भी दान नहीं किया। तो सब मजाक मजाक में उसका नाम दानचंद रख दिए। अब वो ध्यानचंद जो सेठ था, धर्म के नाम पर एक पैसा भी नहीं देना चाहता था। सारी उम्र बीत गई। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी, भगवान ने हमारे घर सब कुछ दिया है और आप कोई धर्म नहीं करते, कोई दान पुण्य नहीं करते, तो आगे आप परलोक में जाएंगे तो क्या होगा। उसने कहा कुछ नहीं, इतने लोग दान करते हैं, मेरे छोटे से दान से क्या हो जाएगा, क्या दान मैं करूं। अंत में पत्नी ने हठ पकड़ लिया कि कम से कम एक बार ऐसा करो कि हमारे घर से 10-12 कोस तो गंगा जी है ही हैं, कम से कम वहाँ जाओ, स्नान करे आओ तो पुण्य कुछ मिल जाएगा। पत्नी के हट के आगे मजबूर हो गया। मजबूर होकर के वो गंगा जी गया, पर उसने देखा कि वहाँ तो सब तेज स्थानों पर पंडे लगे हैं, घाटों पर। उसने सोचा दान करना पड़ेगा। अब पैसा बचाने के लिए बेचारा 10-12 कोस पैदल गया था। वो थक गया था। वहाँ से उसने देखा कहाँ सुनसान है, वहाँ पर स्नान करूँ कि पंडे आदि न हो तो दान न देना पड़े। मुर्दा घाट चला गया। तो मुर्दा घाट गया और वहाँ सोचा मैंने कपड़े उतारे स्नान करने के लिए, उसने विचार बनाया। और तो भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, वो सब जानते हैं, और उन्होंने सोचा कि ऐसा भी भगत इतना भी गंगा जी किनारे आकर के उन्होंने भी कौतूहल सूझा, और भगवान एक ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए घाट पर। जैसे ही उसने डुबकी लगाई और सामने देखा तो पंडा के रूप में भगवान खड़े थे। और पंडा जी ने कहा कि देखो तुम आए हो, स्नान किए हो, तो दान तो कुछ करना पड़ेगा, संकल्प कर लो। अरे उसने कहा भैया, अरे तुम इस मुर्दा घाट पर क्या मिलेगा, तुम यहाँ चले आए हो। अब उस ब्राह्मण ने कहा, जो भगवान थे, उन्होंने कहा मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ, और आप जैसे यजमान कभी कोई आ जाते हैं, मेरी साल भर की व्यवस्था कर देते हैं, मैं यूँ संतोष में अपना पड़ा रहता हूँ, और ज़्यादा की मुझे ज़रूरत भी नहीं होती है। उसने कहा अरे बाप रे, 1 साल की बात नहीं, मैं 1 दिन की भी व्यवस्था नहीं कर सकता। अरे भगवान ने कहा भैया आए हो तो कुछ न कुछ दान तो करना पड़ेगा। पर उसने कहा मैं 1 दिन के भोजन की भी व्यवस्था नहीं करूँगा, और न तो मैं दान दे सकूँगा। भगवान ने कहा देखो तुम्हारा स्नान व्यर्थ जाएगा, यहाँ आए हो स्नान करने, तो दान तो करना ही पड़ेगा। उसने कहा देखो, मन में विचार किया कि जान कैसे छूटे, तो उसने कहा देखो मैं 1 आना दान दूंगा, वो भी उधार, यहाँ नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, घर पे आओगे तो वहाँ मिल जाएगा। भगवान ने मन मन सोचा चलो ठीक है, कम से कम मानने को तैयार हुआ, और उसने 1 आने का संकल्प कर लिया। संकल्प करके भगवान वहाँ भी अंतर्ध्यान हो गए, और वो अपने घर आया। 12 किलोमीटर फिर चल कर के आया, और जब चल कर के आया तो थका मादा घर में लेटा ही था कि उधर से फिर भगवान पंडित के रूप में आकर के द्वार पर पुकारने लगे, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पत्नी ने आके दरवाज़ा खोला तो देखा तो एक
पंडित जी खड़े थे। जाकर के उसने पूछा, तुमने किसी पंडित जी को कोई दान करने के लिए कहा है क्या? वो द्वार पर आए हैं। तो उस कंजूस सेठ ने कहा कि जाके उनसे बोल दो कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, 3-4 दिन बाद आएंगे तो मैं दान कर दूंगा, अभी जाओ बोलो। उसने कहा, एक आने की तो बात है, आप दे ही दो, क्या फ़ायदा। उसने कहा, अरे मैं जो कह रहा हूँ तुम जाओ उसको बोलो। उसकी पत्नी आकर बोली, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और आप जाइए, 3-4 दिन के बाद आइएगा तो आप अपना दान लेके जाइएगा। उसने भगवान बोले, जो कि पंडा बने थे, उन्होंने कहा, अरे मेरे जजमान की तबीयत ख़राब हो और मैं चला जाऊंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे जजमान हैं, संकल्प किया है, मैंने संकल्प कराया है तो मैं उनका गुरु हो गया, तो मैं तब तक वहीं रहूँगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे। तुम भोजन पानी की व्यवस्था कर दो, मैं स्वयं बना खा लूँगा। अब पत्नी तो हतप्रभ हो जा कर के बोली, वो तो यहीं टिकने वाला है। दानचंद ने कहा कि अरे बाप रे, माथा पीट लिया, एक आने के चक्कर में ये तो पता नहीं कितना खाएगा। दानचंद ने कहा, जा कर के बोल दो मर गए। और पत्नी आकर के बोले मर गए। अब भगवान ने झूठ मूठ का नाटक किया, सर पकड़ के बैठ गए, अरे राम राम राम, तुम पत्नी औरत जाती हो, कहाँ जाओगी? मैं ही पूरे गांव को बुला लाता हूँ, जब मर गए हैं उनकी क्रिया करके ही जाऊँगा। भगवान सारों पूरे गांव में जाकर के बता दिए दानचंद की मृत्यु हो गई है। सारे गांव वाले आ गए, टिकठी बना लिया, टिकठी पर उसको बांधने लगे। अब वो भी बहुत कठोर था, सांस खींचे पड़ा था, कोई जान न पाए कि ये जिंदा है। अब उसको रस्सी से टिकठी पर बांध लिया। अब पत्नी बार बार रोए, अरे ये मरे नहीं है, अरे ये मरे नहीं है। पर गांव वाले कहाँ मानने वाले हैं। अरे भाई, ये तो तुम्हारी मोह माया है, जाने वाला तो चला गया, अब रोने पीटने से क्या फ़ायदा। गांव वाले नहीं माने, सब लोग उसको बांधे और कंधे पर 4 लोग लेकर चल दिए और भगवान भी पीछे पीछे चल दिए। जा कर के मुर्दा घाट पर जब गए जलाने के लिए, सारी तैयारियां हो गई, लकड़ियां लग गई और उसको लकड़ियों पर रख दिया गया, तब भी नहीं बोल रहा है, भगवान खड़े हैं। सारे गांव वालों से भगवान ने कहा, जो पंडा बने थे, कि देखो ये मेरा जजमान है, इसकी मुक्ति के लिए मैं इसके कान में कुछ मंत्र बोलूँगा ताकि इसकी मुक्ति हो जाए। तो भगवान उसके कान में जा कर के बोले कि विष्णु लोक से आया हूँ, संबंध तुमसे बना के और तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो उसने जरा सा आँखें खोली और जो देखा तो वही पंडा। फिर उसने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके धीरे से बोला कि संबंध की ज़रूरत नहीं, वही धेला दीजिए छोड़। अब भगवान को मन ही मन बड़ी हंसी आई कि ज़िंदगी में ऐसा कंजूस मैंने पहली बार देखा। और भगवान वहाँ से हट गए और भगवान ने कान में कह दिया, मैं जा रहा हूँ भैया, अब तो तुम सांस छोड़ दो। और वो उठ के बैठ गए चिता पर। गांव वाले हतप्रभ हो गए और आश्चर्य से लेकर उसको घर आए। तो मित्रों, जीवन में इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि यदि आपके पास कुछ भी है तो सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य तो अवश्य करिए। जो स्वयं के लिए ही जीवन जीता है उसका जीवन पशुओं से भी व्यर्थ है। और मुक्ति का साधन कलयुग में कि एकमात्र है, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें, जिससे आपका परलोक सुधर जाए।